हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये कहानी कैसी है हमें लिखना ना भूलें। अगर ये कहानी पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो लेट गेट स्टार्टेड। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसकी एक शाखा पर दो पंछी रहते थे, नील और रूहानी। नील एक चिड़िया था जो हमेशा अपनी उड़ान को लेकर उत्साहित रहता था। उसका सपना था कि वह दुनिया के हर कोने में जाकर नई नई जगहों को देखे। दूसरी ओर रूहानी एक चिड़िया थी जो अपने घोंसले और अपने घर को ही अपनी दुनिया मानती थी। नील हर सुबह सूरज उगते ही दूर दूर तक उड़ने निकल जाता, जंगल की पहाड़ियों, नदियों और बागों को देखता और वापस आकर रूहानी को अपनी कहानी सुनाता। रूहानी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती और मुस्कुराती, लेकिन कभी उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होती। एक दिन नील ने रूहानी से कहा, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं उड़ती? दुनिया कितनी बड़ी है और हमें इसे देखने का पूरा अधिकार है। रूहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नील, मेरा घर ही मेरी दुनिया है। मुझे इन शाखाओं पर रहना, घोंसला बनाना और इन्हीं फूलों और पत्तियों के बीच खुश रहना अच्छा लगता है। नील ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूहानी का डर हमेशा उसकी उड़ान को रोक देता। एक दिन जंगल में बड़ी आंधी आई। पीपल का पेड़ बुरी तरह से हिलने लगा। उसकी शाखा टूटने की कगार पर थी। रूहानी डर के मारे घोंसले में दुबकी रही, जबकि नील ने उसे कहा, हमें यहाँ से उड़ना होगा। अगर शाखा गिर गई तो हम नहीं बचेंगे। लेकिन रूहानी ने जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है। नील ने अपनी चोंच से उसे घोंसले से बाहर खींचा और कहा, अगर तुम अपनी उड़ान पर भरोसा नहीं करोगी तो यह घर तुम्हें नहीं बचा सकेगा। चलो मेरे साथ। आखिरकार डर के बावजूद रूहानी ने पहली बार अपने पंख फैलाए। वह लड़खड़ाती हुई उड़ने लगी। नील उसके साथ था, उसे हर कदम पर हौसला देता हुआ। जब आंधी थम गई तो नील और रूहानी ने पास की पहाड़ी पर शरण ली। वहां से जंगल का नज़ारा अद्भुत था। रूहानी ने अपने जीवन में पहली बार इतनी ऊंचाई से दुनिया को देखा। वह मंत्रमुग्ध हो गई। रूहानी ने नील से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी सुंदर हो सकती है। तुम सही थे, उड़ान में वाकई आज़ादी थी। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने की ज़रूरत होती है। यही जीवन का असली मतलब है। अब दोनों पंछी साथ में उड़ने लगे, लेकिन नील का सपना अभी भी दूर तक उड़ने का था और रूहानी अब भी लंबे सफ़र से घबराती थी। एक दिन नील ने रूहानी से कहा, मैं अगले महीने हिमालय की तरफ उड़ने जा रहा हूँ। वहाँ की ऊंची चोटियों को देखने का मेरा सपना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रूहानी ने चुपचाप जवाब दिया, नील, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इतनी लंबी उड़ान भर पाऊँगी या नहीं। नील उदास हो गया। उसने रूहानी से कहा, तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। नील हिमालय के सफ़र पर निकल गया। रूहानी अकेली रह गई।
उसने महसूस किया कि उसे हमेशा अपने डर के कारण खुद को रोककर रखा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह नील के साथ उड़ान नहीं भरेगी तो वह उसे हमेशा के लिए खो सकती है। रूहानी ने तय किया कि वह अपने डर का सामना करेगी। उसने अपने पंख फैलाए और नील के पीछे उड़ चली। रास्ता कठिन था, लेकिन उसकी चाहत और हौसले ने उसे आगे बढ़ाते रहे। हिमालय की चोटी पर नील अकेला खड़ा था। वह सोच रहा था कि क्या रूहानी कभी अपना डर छोड़ पाएगी। तभी उसने देखा कि दूर आसमान में एक छोटी सी चिड़िया उसकी ओर आ रही थी। यह रूहानी थी। नील की आंखों में खुशी के आंसू थे। रूहानी ने उसके पास जाकर कहा, मैंने अपने डर को हराकर उड़ान भरी, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि असली आज़ादी अपने पंखों पर भरोसा करने में है। उस दिन से नील और रूहानी ने पूरी दुनिया को अपनी उड़ान से नापा। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि प्यार और साहस मिलकर हर डर को हरा सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के अंदर उड़ान भरने की ताकत होती है। बस ज़रूरत होती है अपने डर को हराने और अपने सपनों पर विश्वास करने की।